भाद्रपद मास की अष्टमी, आधी रात का वो क्षण जब आसमान में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था, जब यमुना का पानी उफान पर था, जब मथुरा की जेल में लोहे की जंजीरों के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, यह था अन्याय पर न्याय का शंखनाद, अंधकार में प्रकाश का दीप और युगों युगों तक मानवता को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक श्री कृष्ण। हमारे प्राचीन ग्रंथ भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण बताते हैं कि कैसे देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। महाभारत में कृष्ण सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि राजनीति के गुरु, संकट में मार्गदर्शक और ज्ञान के सागर है। पुरातत्व विभाग को मथुरा में मिले अवशेष बताते हैं कि कृष्ण पूजा के प्रमाण 2000 साल से भी पुराने हैं और समुद्र के भीतर डूबी द्वारिका की खोज महाभारत की कथा को इतिहास के पन्नों में पुख्ता करती है। जन्माष्टमी सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि वो पल है जब ब्रह्मांड में धर्म का संतुलन फिर से स्थापित होता है। गीता में श्री कृष्ण का वचन आज भी गूंजता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी हर युग में जब अधर्म चरम पर पहुंचता है तब सत्य और न्याय की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर अवतार लेते हैं। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का नियम है। हमारे देश में हर एक उत्सव विविधता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। जन्माष्टमी भी उसी उत्सव का एक भाग है। मथुरा में मध्यरात्रि आरती, झूलन उत्सव और खेल का प्रतीकात्मक दर्शन होता है। वृंदावन में रास लीला, फूल बंगला और कृष्ण लीलाओं की झांकियां दिखाई देती है। द्वारिका में समुद्र किनारे मंदिर में सोने चांदी से सजी मूर्तियां दिखाई देती है। महाराष्ट्र में दही हांडी, जहाँ हजारों युवक मिलकर माखन की मटकी फोड़ते हैं, टीम वर्क और साहस का प्रतीक है। मणिपुर में पारंपरिक रास नृत्य जो आध्यात्मिकता और कला का अद्भुत संगम है। विदेशों में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और फिजी में कृष्ण भक्ति का महासागर उमड़ता है। विज्ञान और ज्योतिष का रहस्य भी हमें जन्माष्टमी में दिखाई देता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि मॉनसून के बाद का समय, जब मौसम मानव शरीर और फसलों दोनों को अनुकूल होता है। रोहिणी नक्षत्र यानी कि शांति, सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक, चंद्रमा की ऊर्जा का सर्वोच्च बिंदु। मध्यरात्रि जन्म यानी कि प्राचीन खगोल विज्ञान मानता है कि इस समय धरती का चुंबकीय क्षेत्र मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम होता है। कृष्ण के जीवन के साथ जुड़े हुए प्रतीक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे बांसुरी, खाली हो जाओ अहंकार से तभी दिव्यता का संगीत गूंजेगा। मोरपंख, सौंदर्य के साथ विनम्रता का संगम। माखन, जीवन की सादगी और मधुरता। गीता, कर्म, भक्ति और ज्ञान का परम मार्गदर्शक। सुदर्शन चक्र, सत्य की रक्षा का निरंतर चक्र माना जाता है। कृष्ण के 108 नाम हैं, हर नाम का अपना दर्शन और अर्थ है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सुबह कृष्ण को जगाया नहीं जाता, माना जाता है कि वो अपनी मर्जी से जागते हैं। इस्कॉन का भक्ति आंदोलन युवाओं को पूरी दुनिया में कृष्ण से जोड़ रहा है। आज की भागदौड़, सोशल मीडिया और तनाव से भरी जिंदगी में कृष्ण का संदेश पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का अल्टीमेट फॉर्मूला है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है रिश्तों में प्रेम और संतुलन रखना, संकट में भी मुस्कुराना और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना।
हर जन्माष्टमी हमें यह याद दिलाती है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा हो, धर्म का पहिया कभी रुकता नहीं। सत्य देर से सही, लेकिन विजय अवश्य पाता है। कृष्ण सिर्फ मथुरा की जेल में पैदा नहीं हुए थे, वे जन्म लेते हैं हर उस दिल में जहाँ साहस है, प्रेम है और सत्य के लिए खड़े होने का जुनून है। और यही है मिस्टिक भारत विद एनजे का सफर। हम युगों की धूल में छिपी उस विरासत को जगाने निकले हैं, जहाँ हर त्योहार, हर परंपरा सिर्फ रीति नहीं बल्कि एक विज्ञान, एक दर्शन, एक जीवन पथ है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे वो कहानियाँ सुनाने जो सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। जय हिंद।